Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का पाठ 9 अविकारी शब्द समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का तृतीय खंड। प्रथम 2 खंडों में हमने अविकारी शब्द एवं उसके भाग, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक के बारे में समझा। इस खंड में हम समुच्चय बोधक के बारे में समझेंगे, जिसे अंग्रेजी में कंजंक्शन कहते हैं। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, इसे हम उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। एक दिन गांधी जी ने सोचा कि यह हिंदुस्तान में रहता है तो इसे उर्दू सीख लेनी चाहिए। अतः उन्होंने उसे उर्दू सीखने के लिए कहा। आदम ने भी यह बात मान ली और गांधी जी से उर्दू सीखने लगा। उपर्युक्त अनुच्छेद को पढ़कर कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि रंगीन छपे शब्द इस अनुच्छेद में वाक्यों, उपवाक्यों तथा शब्दों को आपस में जोड़ने अथवा अलग करने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार समुच्चय बोधक की परिभाषा हम दे सकते हैं कि शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों या उपवाक्यों को मिलाने या पृथक करने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी समुच्चय बोधक का काम होता है जोड़ना अथवा अलग करना। कुछ समुच्चय बोधक शब्द इस प्रकार है: किंतु, परंतु, यद्यपि, तथापि, इसलिए आदि। ऊपर दिए गए उदाहरण तथा परिभाषा के आधार पर हमारे सामने निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं। पहला, समुच्चय बोधक शब्द अविकारी होते हैं, इसलिए ये अपरिवर्तनशील हैं। दूसरा, समुच्चय बोधक 2 या 2 से अधिक शब्दों, वाक्यों, उपवाक्यों को जोड़ने का काम तो करते ही हैं, ये इनके विरोध प्रकट करने का, विकल्प बताने का तथा कार्य एवं कारण में संबंध स्थापित करने का काम भी करते हैं। समुच्चय बोधक मुख्य रूप से निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहला, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? एक ही स्थिति, जाति अथवा स्तर वाले वाक्यों, शब्दों, उपवाक्यों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और परंतु, एवं, तथा, किंतु, वरना या अतः, लेकिन, बल्कि आदि समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं। अर्थात समानाधिकरण समुच्चय बोधक का काम होता है कि समान वाक्यों, यानी 2 वाक्य समान होने चाहिए या 2 शब्द समान होने चाहिए। जब इस प्रकार के समान 2 शब्द या समान 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कोई शब्द करता है तो उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। इसे उदाहरण द्वारा और स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भाई थे। सुरेश घर पहुंचा तथा उसने भोजन किया। हमें आज पिकनिक पर जाना था, परंतु पानी बरसने लगा। शिवम मेधावी छात्र है किंतु परिश्रमी नहीं। तुम्हें या तो संस्कृत पढ़नी पड़ेगी या हिंदी। खेतों में हल चलाओ वरना फसल अच्छी नहीं होगी। इस वर्ष वर्षा अच्छी हुई है, इसलिए फसल भी अच्छी होगी। रीना अस्वस्थ है, अतः नृत्य प्रतियोगिता में भाग न ले सकेगी। ऊपर लिखे गए रंगीन शब्दों पर अगर हम ध्यान दें तो देखेंगे कि क के अंतर्गत आए समुच्चय बोधक और तथा।
वाक्य जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ख के अंतर्गत आए समुच्चय बोधक परंतु और किंतु विरोध प्रकट करने का कार्य कर रहे हैं। ग के अंतर्गत आए समुच्चय बोधक या, तो या, वरना विकल्प बताने का कार्य कर रहे हैं। घ के अंतर्गत आए समुच्चय बोधक इसलिए और अतः परिणाम बताने का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक समान वाक्यों को जोड़ने या समान शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। दूसरा प्रकार है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे समुच्चय बोधक शब्द हैं जो प्रधान तथा आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। आश्रित उपवाक्य यानी जो प्रधान वाक्य पर डिपेंडेंट रहते हैं, यानी आश्रित रहते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। क्योंकि, यदि, तो, ताकि, अर्थात, मानो, जो आदि शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे वह परीक्षा देने ना जा सका क्योंकि रास्ते में दुर्घटना हुई और उसके पांव की हड्डी टूट गई। अब परीक्षा देने क्यों नहीं जा सका? क्योंकि रास्ते में दुर्घटना हुई। रास्ते में दुर्घटना होने के कारण उसके पांव की हड्डी टूट गई, इसलिए वह परीक्षा देने नहीं जा सका। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, डिपेंडेंट है। परीक्षा देना प्रधान काम है जो वो नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि रास्ते में दुर्घटना हुई और उसके पांव की हड्डी टूट गई। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? क्योंकि शब्द। ये क्योंकि शब्द जो है वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है। इस प्रकार के और भी उदाहरण हम देख सकते हैं। सुमेर के मामा की शादी है इसलिए वह मुंबई गया है। यदि तुम बाजार गए होते तो घर का सामान आ गया होता। यद्यपि सुरेश एक छोटा सा लड़का है तथापि बहुत चतुर है। जल्दी जल्दी छुट्टियों का काम कर लो ताकि हम कुछ दिन नैनीताल छुट्टियां बिताने जा सकें। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है जिससे उसका शरीर तंदुरुस्त है। ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन समुच्चय बोधक शब्दों को ध्यानपूर्वक देखने से हमें यह पता चलता है कि क के अंतर्गत आए समुच्चय बोधक शब्द क्योंकि और इसलिए कारण बताने का कार्य कर रहे हैं कि कार्य क्यों नहीं हो सका या क्यों हो रहा है। ख के अंतर्गत आए समुच्चय बोधक शब्द यदि, तो तथा यद्यपि तथापि वाक्य में संकेत बताने का कार्य कर रहे हैं तथा ग के अंतर्गत आए शब्द ताकि और जिससे उद्देश्य बताने का कार्य कर रहे हैं कि कार्य करने का उद्देश्य क्या है। इस आधार पर समुच्चय बोधक शब्दों का विभाजन ऐसे हो सकता है: समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के मुख्य कार्य वाक्यों या शब्दों को जोड़ना, वाक्यों व उपवाक्यों में विरोध प्रकट करना, वाक्यों में विकल्प प्रकट करने का कार्य करना, वाक्यों में परिणाम बताने का कार्य करना। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं: कारण बताने का कार्य करना, संकेत बताने का कार्य करना, उद्देश्य बताने का कार्य करना, स्वरूप बताने का कार्य करना। अब हम एक बार पाठ के मुख्य बिंदु पर दृष्टि डालते हैं। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। इनके मुख्य कार्य हैं दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ना, दो वाक्यों में विरोध बताना, दो वाक्यों में कारण और परिमाण बताना, दो शब्दों या वाक्यों में विकल्प बताना। इस प्रकार हमने देखा कि समुच्चय बोधक शब्द का मुख्य कार्य है जोड़ना और यह दो प्रकार से होता है: समान रूप के वाक्यों या शब्दों को जोड़ने का काम या
प्रधान और आश्रित शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का काम। पाठ को पुनः एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ें। हमारे पाठ का तृतीय खंड यहीं पर समाप्त होता है। आगे के पाठ की व्याख्या चतुर्थ खंड में की जाएगी। धन्यवाद।